अच्छा भाई, यार देखो, अगर मेरी बातों से इत्तेफाक करने वाले कुछ लोग हैं तो एतराज़ करने वालों की तो तादाद कई गुना ज़्यादा है। और उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। हर इंसान के लिए ये तस्लीम करना कि उनके माशरे में कुछ खामियां हैं, कि उन खामियों को परपेचुएट और इनेबल करने में भी उनका हाथ है, यार ये बड़ा मुश्किल काम है। अब हमारे लिए एज पाकिस्तानीज ये एडमिट करना कि हमारे मुल्क की ख़वातीन के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, कि उनको इंसान नहीं समझा जाता, कि उनको वो हकूक़ नहीं मिलते जो कि उनके बनते हैं, कि उनको ऑटोमेटिकली ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग वुमेन उनको एक कम दर्जे पे रखा जाता है, भाई ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम अपने मुल्क से, अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, और फिर ये एडमिट करना कि इस नाइंसाफ़ी को परपेचुएट करने में भी हमारा हाथ है, यार ये तो बहुत बहुत मुश्किल है। अब देखें, मैं आपको ये इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैं खुद इस प्रोसेस में से गुजरा हूँ। मैं हमेशा से अपने आप को बड़ा एक इनलाइटेंड इंडिविजुअल समझता आ रहा हूँ। मैंने सोचा है कि यार मैं तो प्रोग्रेसिव हूँ, लिबरल हूँ, मैं औरतों को रिस्पेक्ट देता हूँ, फलाना मकाना। आई कैन नॉट बी अ सेक्सिस्ट, आई कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ द पेट्रियार्कल प्रॉब्लम। बट द फैक्ट इज आई एम, यार। मुझे एहसास तब हुआ जब मैं 2 बेटियों का बाप बना हूँ और मुझे सोचना पड़ा कि भाई ये किस मुस्तकबिल की तरफ लौट रही हैं मेरी बेटियाँ। व्हाट इज द फ्यूचर दैट दे आर गोइंग टू मीट, व्हाट इज द शेप ऑफ द सोसाइटी दैट दे आर गोइंग टू ग्रो अप इन इफ वी आर लिविंग इन पाकिस्तान। और मुझे एडमिट करना पड़ा कि ये मसला बाहर का नहीं है सिर्फ, दिस इज नॉट समथिंग दैट हैपन्स आउटसाइड आवर होम, ये मसले मेरे में भी हैं। एंड टू एडमिट दिस इज़ वेरी वेरी पेनफुल। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये ज़रूरी नहीं। ये फ़र्ज़ बनता है हर इंसान का कि वो अपनी खामियों को भी तो तस्लीम करे और अपनी खामियों में भी इस्लाह लाए। अच्छा, नाउ जो प्रो पेट्रियार्की लोग हैं, वो लोग जो कि या तो एडमिट करने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है कि एक्चुअली ये नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, और वो लोग जो कि कहते हैं नहीं भाई ये नाइंसाफ़ी नहीं है, यो दिस इज़ नेचुरल लॉ, फलाना धमकाना, ऐसे होना चाहिए, यार वो मुख्तलिफ़ किस्म के आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं। कुछ लोग अपने रिलीजियस आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं, कुछ कल्चरल करते हैं, कुछ ट्रेडिशनल करते हैं, और कुछ लोग तो इन अ वेरी ऑड वे एक्चुअली अपना एक बायोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी पेश करते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस एंड भाई मेन एंड वुमेन आर नॉट द सेम, दे आर नॉट इक्वल, फलाना मकाना। ये तो चलें ठीक है, कुछ किसी लिहाज से लोगों ने लॉजिक लड़ाई है और वो फिर अपने आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं, और उनको हम ट्रीट करेंगे एट सम अदर टाइम। राइट नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट दिस वन रिटोरिकल आर्ग्यूमेंट, एक जो फेमिनिज्म को कैरेक्टराइज करने का तरीका है लोगों का, जो कि ऑनेस्टली इट्स रियली सैड एंड इट्स रॉन्ग एंड इट्स फॉल्स। लेट मी एक्सप्लेन। देखें, आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, आप किसी भी किताब में पढ़ लें, आप किसी भी स्कॉलर से आप बात कर लें, किसी भी एकेडमिक से बात कर लें, किसी भी एक्टिविस्ट से बात कर लें, तो वो आपको फेमिनिज्म की एक ही डेफिनेशन देंगी। वो डेफिनेशन ये है कि फेमिनिज्म इज अबाउट इंश्योरिंग द इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। दैट्स इट। कि ये बात नहीं है कि हमने कि फेमिनिस्ट चाहते हैं कि मर्द को मिटा दिया जाए इस दुनिया से, कि मर्द को दबा दिया जाए, फलाना करना नहीं। बात है मर्द और औरत की बराबरी का, कि दोनों को इंसान माना जाए, कि दोनों को बराबर के हकूक मिलें, एंड दैट both should be treated as human beings, as individuals and not as their gender. अच्छा, अब कुछ लोग हैं जो कि इस ग्लोबली एक्सेप्टेड डेफिनेशन को उठा के बाहर फेंकते हैं और अपनी तरफ से एक डेफिनेशन पेश करते हैं। वो कहते हैं वो नहीं यार, फेमिनिस्ट तो है, वो तो ये मर्दों के राज को मिटाना चाहते हैं और फिर औरतों का राज लाना चाहते हैं, वो मर्दों को दबाना चाहते हैं, मर्दों को कत्ल करना चाहते हैं, मर्दों को पिंजरों में बंद करना चाहते हैं, मर्दों के साथ ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, फाशी, बेगैरती, फलाना करना, ये लाना चाहते हैं। एंड दे हैव ऑल दीज absolutely false statements about feminism, absolutely incorrect characterizations of feminists. एक टर्म है जो कि अक्सर मैंने अब सुना है रिसेंटली, यार ये फेमिनिज्म जो है ना, ये भी एक्सट्रीमिज्म है।
یہ خاص طور پہ وہ لوگ کرتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو ذرا ایک سینٹر گراؤنڈ میں سمجھنا چاہتے ہیں. دے لائک ٹو بی ان دا مڈل, دے لائک ٹو ہیو اے لٹل بٹ آف سیکسزم. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی کچھ فرق تو ہونے چاہیے, اور مرد کو ذرا گھر پہ لیڈر ہونا چاہیے, اور مرد ذرا کام کرنے میں بہتر ہے عورت سے, وہ مرد عورت سے زیادہ سمجھدار ہے فلان کا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار, یہ جو لوگ اپنی بیویوں کو, اپنی بہوؤں کو مارتے ڈانٹتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, تیزاب پھینکتے ہیں فلانا, یار یہ تو ایکسٹریمسٹ ہے نا. لیکن یار فیمنسٹ بھی تو ایکسٹریمسٹ ہیں, فیمنسٹ بھی تو یار یہ بھی تو بڑی غلط بات کر رہے ہیں. بٹ یار دس از واٹ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. جب فیمنسٹ بات کر رہے ہیں برابری کی, جب فیمنسٹ بات کر رہے ہیں انصاف کی, تو اس میں ایکسٹریم کہاں سے آ گیا؟ اگر میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ مجھے اگر دیکھیں تو انسان سمجھتے ہیں, تو آپ میری ماں کو, میری بہن کو, میری بیوی کو اور میری بیٹیوں کو بھی انسان سمجھیں. آپ ان کو بھی ایگزیکٹلی وہی رسپیکٹ دیں جو کہ آپ مجھے دیتے ہیں. آپ ان کو بھی ایگزیکٹلی اسی درجے پہ سمجھیں جو کہ آپ مجھے سمجھتے ہیں. ہاؤ از دس این ایکسٹریم پوزیشن؟ I don't understand what is extreme about this. آپ انصاف کو ایکسٹریم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ آپ برابری کو ایکسٹریم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایکسٹریمزم ہے, کہنا کہ یار عورت کی بھی آواز سننی چاہیے, کہ عورت کو بھی حقوق دینے چاہیے, کہ عورت کو بھی انسان سمجھنا چاہیے, کہ عورت کا بھی ایک وجود ہے, اس کے بعد اس کا بھی دل ہے, اس کے بھی ایمبیشنز ہیں. اس کا کام نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو زمین پہ لیٹ کے wait for somebody to trample on over, کہ یہ اس کا رول ہے. How can you say that going against this is extremism? It's not. تو پلیز یار آپ میرے بھائیوں اور میری بہنوں جو کہ یہ غلط خیال اپنے ذہنوں میں رکھتے ہو کہ فیمنزم از ایکسٹریمزم, پلیز ایجوکیٹ یور سیلف, پلیز تھنک اے لٹل بٹ اباؤٹ وٹ یو آر سیئنگ. کیونکہ اگر کوئی بندہ آ کے کہتا ہے کہ کچھ انسان برابر ہیں, تو یہ ایکسٹریمزم نہیں ہے, یہ انسانیت ہے. تو فیمنزم از ناٹ ایکسٹریمزم, فیمنزم از ہیومینٹی اینڈ ریسپیکٹ فار ہیومینٹی. تو پلیز آپ اس پہ سوچیں یار, پلیز. یہ میری آپ سے گزارش ہے.